हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड जो भी लेसन प्लान और सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं और उसी से रिलेटेड टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी आई हुई है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। और मैं बात करूं कि वैकेंसी अगर टोटल कितनी है तो इस बार टोटल 4163 वैकेंसीज़ इस बार जो हैं वो टोटल आई हुई हैं टीजीटी और पीजीटी को मिला करके। और बात करें अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो यहाँ पर टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी में आपको मिल जाती हैं टोटल वैकेंसी 3539 3539 वैकेंसीज़ जो हैं वो आपको टीजीटी में मिलती हैं। इसमें से भी जो है डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें कि आपको बालक और बालिका में डिवाइड किया गया है। बालक में आपको मिल जाती हैं 3213 वैकेंसी बालक वर्ग में टीजीटी के लिए। और बालक वर्ग की बात करें तो बालक वर्ग में बालिका वर्ग की बात करें तो आपको उसमें मिल जाती हैं 326 वैकेंसी बालिका वर्ग में, और टोटल आपका है 3539। तो ये कुछ डिवाइडेशन किया गया है इस तरीके से। और वहीं अगर हम बात करें पीजीटी के लिए तो पीजीटी के लिए क्या डिवाइडेशन है, पीजीटी में देखिए, पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में टोटल 624 वैकेंसी हैं, जो कि बहुत कम है। 624 वैकेंसी आपको सिर्फ दी गई है पीजीटी के लिए। यदि आपके पास पीजी है और मतलब पीजी आपका किसी भी सब्जेक्ट में है, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपका है उसमें अगर आपके पास पीजी है तो आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें डिवाइडेशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती हैं बालक वर्ग में 549 यानी कि 549 वैकेंसीज़ आपको मिलती हैं। और बालिका वर्ग की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 75 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। और टोटल की जब हम बात करें टीजीटी पीजीटी को मिला करके तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 4163 यानी कि 4163 वैकेंसीज़ आपको इस बार देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब तक फिल करना है आपको। सबसे पहले डेट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभ यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 9 जून। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि ये भी 9 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 यानी कि पार्ट 1 की पंजीकरण करने की अंतिम तिथि, मतलब 2 पार्ट में आपका फॉर्म है। फर्स्ट पार्ट को रजिस्टर करने की जो डेट है वो है 3 जुलाई। और आपका जो पेमेंट है, पेमेंट देने की जो डेट है वो है 6 जुलाई। और उसके बाद पेमेंट के बाद जो आपका सेकंड पार्ट ओपन होता है उसको सबमिट करने की जो डेट है वो है 9 जुलाई। तो कुछ इस तरीके से डेट का डिवाइडेशन किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही सेम डेट्स हैं। और अब बात करते हैं कि टीजीटी में वैकेंसी का डिवाइडेशन कैसा दिया गया है और कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं हम, और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीस आपको कितनी पे करनी है। देखिए यहाँ पे फ़ीस का शायद चार्ट बना होगा, ये देखिए फ़ीस आपको कितनी देनी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पूरी टेबल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 700 रुपीज़ है आवेदन शुल्क, और ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि टोटल 750 रुपये आपको पे करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सबके लिए 50 रुपये यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 450 रुपये होगा, ओबीसीज़ के लिए यहाँ पे 750, एससी कैटेगरी के लिए 450, एसटी कैटेगरी के लिए 250। ओके, और बाकी इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं वो क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। आप नोटिफिकेशन देख लेंगे तो उनके लिए आपको ये भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं विकलांग के लिए आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत लोग का फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए फ़ोटो का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि अभ्यर्थी का जो फ़ोटो है वो रंगीन होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो जो है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा
और हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा, वो भी JPG फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। और स्कैन की जो साइज़ है वो 5 KB से 30 KB होनी चाहिए, यानी कि 5 KB से 30 KB से बीच में होना चाहिए। इससे 5 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको पूरी फॉर्म जो है अगले स्टेप में फिल करके बताऊँगा। तो आइए अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल आपका है बालक वर्ग का ये टेबल है। और बालक वर्ग में देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। उसके बाद हम जो है PGT के फॉर्म के बारे में भी देखेंगे कि उसमें कितनी वैकेंसीज़ है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास टोटल 511 वैकेंसीज़ हैं, हिंदी में 509 हैं, गणित में 508 हैं, सामाजिक विज्ञान में 337 हैं, संस्कृत में 264 हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी कम है, जैसे संगीत गायन में आपको यहाँ पे सिर्फ 7 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, संगीत वादन में 4 हैं, उर्दू में भी कम है 12 हैं, जीव विज्ञान में 49 हैं, कृषि में 47 हैं। तो इस तरह से वैकेंसीज़ का जो है डिवाइडेशन किया गया है बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में भी देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं। इंग्लिश में आपका 46 है, 48 हिंदी में है, गणित में 25 हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है आपकी वैकेंसीज़ दी हुई हैं और 326 वैकेंसीज़ आपकी जो है वो बालिका वर्ग में है, जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था। और बालक वर्ग में आपके पास यहाँ पे 3213 वैकेंसीज़ हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें जो है वो अप्लाई करना है। और इसमें मैं बता दूं, TGT में जो लोग BEd कर रहे हैं वो लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। जिन लोगों का BEd कंप्लीट है वही लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पर, तो भी आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत सोच समझ के जो है काम करने वाला है इसमें, जिन लोगों ने भी जो है BEd कर रखा है और जो लोग TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप हिंदी TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए इन्होंने लिख रखा है, अर्हता जो इन्होंने दी हुई है वो है BEd हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री। मतलब BA में आपके पास हिंदी और संस्कृत के साथ BEd होना कंपलसरी है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो या तो, और साथ में आपके पास जो है समकक्ष परीक्षा BEd हो। अगर अनिवार्य अर्हता की बात करें, मतलब अनिवार्य ये तो कंपलसरी है ही, BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, मतलब BEd आपके पास होना मस्ट है। अगर आपके पास BEd नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वरीयता किन लोगों को दी जाएगी, तो देखिए यहाँ पे वरीयता दी हुई है कि जिनके पास BEd, M.Ed, PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपके पास प्रमाण पत्र है उसका, तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो सभी वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे जो है अर्हता दी गई है। आपको देख करके पढ़ करके उसके हिसाब से आपको जो है आपको अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं PGT में क्या क्या कितनी वैकेंसी हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं PGT वैकेंसी की डिटेल्स। PGT मतलब प्रवक्ता की डिटेल्स देख रहे हैं। सेम डेट्स आपकी वही हैं जो कि TGT में थी, मैंने पहले बताया था कि डेट्स आपकी वही रहेंगी, ठीक है। फॉर्म में फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड करने का सब कुछ सेम ही है इसमें भी। और यहाँ पे अगर हम फ़ीस की बात करें तो आई थिंक फ़ीस भी देखिए यहाँ पे सेम ही है, फ़ीस में भी कोई बदलाव नहीं है। TGT PGT के लिए सेम फ़ीस है आपकी हर कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे वैकेंसीज़ कितनी हैं इसमें, इसको हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इसमें कुछ सीटें घट बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि फॉर्म एक बार बंद होकर के दोबारा से चालू हुआ था और कुछ वैकेंसी जो हैं वो घटाई बढ़ाई भी गई थी। तो शायद इस बार भी ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बालक वर्ग है, बालक वर्ग में देखिए PGT में वैकेंसीज़ बहुत कम हैं इस बार, और पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी किसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी वैकेंसीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, किसी में कम देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल वैकेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी कम है मेरे हिसाब से।
तो ये देखिए सारी वैकेंसीज़ आपको यहाँ पे दी हुई हैं। नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में देखिए इस बार जो है काफ़ी कम वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए 8 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा शास्त्र में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलती हैं, सिर्फ 2। यानी कि टोटल आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 10 वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। और भी सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हम सब एजुकेशन सब्जेक्ट की बात इसलिए करें क्योंकि मैंने एजुकेशन से पीजी किया हुआ है और मैं खुद ये फॉर्म फिल करने वाला हूँ। तो मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, हर एक चीज़ का मैं वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा। तो आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो ये वैकेंसीज़ आप चेक कर लीजिएगा। मैं दोनों पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के इन दोनों को डाउनलोड करके देख सकते हो। साथ में अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले अपने सब्जेक्ट में आपको एलिजिबिलिटी यानी अर्हता ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है इसका फॉर्म अपलोड करने का वीडियो मैं बना दूं। और जैसा कि हमारी स्किल की क्लासेस चल रही थी, वो क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। एक्सप्लेनेशन स्किल तक हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लेक्चर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वो वीडियो इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।